गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साझेदार के अवकाश ग्रहण पाठ में से ख्याति का समायोजन या तो ख्याति खाता खोलना और अपलिखित करना उससे रिलेटेड प्रश्न सॉल्व करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और अगर एक से अधिक कंडीशन है तो वह 6 अंकों के लिए भी शामिल हो सकता है। एक कंडीशन है, एक दशा है तो उसमें वो 4 अंकों के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न आज हम करेंगे सॉल्व, वो है 90 नंबर का। प्रश्न में दिया है केशव, निर्मल और पंकज इनका लाभ विभाजन अनुपात 4:3:2 है। अर्थात केशव का है 4/9, निर्मल है 3/9 और पंकज है 2/9। निर्मल अवकाश ग्रहण करता है और ख्याति का मूल्यांकन 72,000 रुपया पर किया गया। ये जो ख्याति का मूल्यांकन जो हुआ है वह फर्म की ख्याति है। निर्मल के हिस्से की ख्याति निकालने के लिए 72,000 का 3/9वां हिस्सा निकालना पड़ेगा, अर्थात निर्मल के हिस्से की ख्याति आएगी 24,000 रुपया। फिर है केशव तथा पंकज भविष्य में लाभों का विभाजन 5:3 के अनुपात में करने का निर्णय लेते हैं। अर्थात ये जो 5:3 है ये साझेदारों का केशव और पंकज का नया अनुपात है, क्योंकि निर्मल के जाने के बाद केशव और पंकज अपना व्यवसाय जारी रखेंगे और उनका नया अनुपात रहेगा 5:3। प्रश्न में जब भी पुराना अनुपात और नया अनुपात निकाल कर दे दिया है तो उस स्थिति में हमें लाभ प्राप्ति का अनुपात निकालना पड़ता है, और जब भी ख्याति का समायोजन हमें करना है तो लाभ प्राप्ति अनुपात में ही करेंगे। इस बात पर आपको ध्यान देना है। तो अभी यहाँ पे इतनी सूचनाएं दी है और आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां करने के लिए बोला गया है। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियों के लिए 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन में आपको आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां करनी है। पहली कंडीशन है अ नंबर की कि जब ख्याति को इसके संपूर्ण मूल्य से दर्शाया जाए और तुरंत अपलिखित किया जाए। अभी इस कंडीशन में क्या दिया है कि ख्याति को संपूर्ण मूल्य से दर्शाया जाना है। ख्याति को जब हम संपूर्ण मूल्य से दर्शाएंगे, अर्थात जो भी पूरा मूल्य है 72,000 रुपया, उस मूल्य से अगर हम ख्याति को दर्शाएंगे मतलब कि ख्याति का विभाजन तीनों साझेदारों में करेंगे। अर्थात ख्याति खाता वहां पे डेबिट होगा और जो भी है केशव, निर्मल और पंकज ये तीनों साझेदारों के पूंजी खाते से क्रमशः एक के नीचे एक लिखते हुए उनको उनके जो पुराने अनुपात में ही ख्याति को आपको विभाजित करना है। और इस कंडीशन में फिर से आगे सेंटेंस है कि तुरंत अपलिखित कर दिया जाए। तो तुरंत अपलिखित करना है ख्याति को, तो उस समय आपको नए अनुपात पर ध्यान देना पड़ेगा। तो अ कंडीशन में 2 प्रविष्टियां होगी। पहले ख्याति को संपूर्ण मूल्य में दर्शाने के लिए आपको पुराने अनुपात के आधार पर सभी में ख्याति का विभाजन करना पड़ेगा। ख्याति खाता डेबिट और सभी साझेदारों के पूंजी खाते से करके लिखना पड़ेगा। और ख्याति का अपलेखन करने के लिए आपको जो भी साझेदार क्या है शेष साझेदार है, मतलब कि निर्मल के जाने के बाद जो साझेदार बचेंगे जारी रखेंगे व्यवसाय, उनके नामों का पूंजी खाता डेबिट करेंगे, अर्थात शेष साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट और अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का पूंजी खाता क्रेडिट करेंगे। नहीं, ख्याति का अपलेखन है इसलिए शेष साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट और ख्याति खाते से करके लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की पहली कंडीशन में 2 प्रविष्टियां करेंगे। तो ये 2 प्रविष्टियां कैसे होगी इस पर अभी तुरंत जर्नल के कॉलम्स तैयार कर लो। पहले कंडीशन अ करके लिख लो। कंडीशन अ है जब ख्याति को संपूर्ण मूल्य से दर्शाया जाए तुरंत अपलिखित कर दिया जाए। तो कंडीशन आपने लिखी है। तो कंडीशन के लिए आपने पहले ऊपर कंडीशन का हेडिंग बराबर लिखोगे स्पष्ट अक्षरों में। उसके बाद जर्नल के 5 कॉलम्स तैयार करेंगे। तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि, समाकलन राशि, अर्थात डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अभी पहली प्रविष्टि ख्याति को दर्शाना है, ख्याति को संपूर्ण मूल्य से दर्शाना है। उसके लिए ख्याति खाता डेबिट केशव के पूंजी खाते से, निर्मल के पूंजी खाते से और पंकज के पूंजी खाते से करके लिखेंगे। और जो भी 72,000 रुपया है उसको आप विभाजित करोगे 4:3:2, अर्थात 4:3:2 मतलब कि 4/9, 3/9, 2/9। 72,000 का 4/9 आएगा 32,000, 72,000 का 3/9 आएगा 24,000 और 72,000 का 2/9 ये हो जाएगा 16,000। तो इस प्रकार से तीनों में आप ख्याति का विभाजन करोगे। पुराने अनुपात में ये विभाजन होगा। ख्याति खाता संपूर्ण मूल्य से दर्शाना है मतलब कि पुराने अनुपात में आप इसका विभाजन करोगे। और फिर उसके बाद ख्याति को तुरंत अपलिखित करने के लिए बोला गया है। ख्याति को तुरंत अपलिखित करना है मतलब कि जो ख्याति खाता डेबिट में आ चुका था उसको हमें बंद करना है, और इसीलिए आपकी सेकंड प्रविष्टि आप लिखोगे
बचे हुए शेष साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट ख्याति खाते से करके लिखोगे। तो शेष साझेदारों के नाम कौन कौन से हैं? केशव है और पंकज है, इसलिए केशव का पूंजी खाता डेबिट, पंकज का पूंजी खाता डेबिट ख्याति खाते से करके लिखोगे। ख्याति के सामने जो भी रकम संपूर्ण रकम जो थी वही रकम लिखोगे। और अभी केशव और पंकज का जो पूंजी खाता डेबिट होगा ख्याति का अपलेखन करते समय यह नए अनुपात में करोगे। नया अनुपात दिया हुआ है 5:3 अर्थात 5/8 एवं 3/8। केशव के लिए 72,000 का 5/8 अर्थात 45,000 और पंकज के लिए 72,000 का 3/8 बराबर 27,000 रुपया होगा। केशव और पंकज के पूंजी खाते क्रमशः 45,000 एवं 27,000 रुपये से डेबिट हो गए और ख्याति खाते को हम बंद करेंगे। अपलिखित करना मतलब कि बंद करना, इंग्लिश में उसको रिटर्न ऑफ करके बोलते हैं, WRITTEN है ना, रिटर्न और OFF, ठीक है, अपलिखित करना। तो इस टाइप से ये दूसरी प्रविष्टि होगी। ये पहले कंडीशन में 2 प्रविष्टियां होगी। शर्त नंबर ए में 2 प्रविष्टियां आपको बनानी है। तो इस टाइप से 2 प्रविष्टियां बनेगी। और अभी शर्त नंबर 2 मतलब कि ब शर्त में दिया है ख्याति को फर्म की पुस्तकों में न दर्शाया जाए। अभी ख्याति को हम पुस्तकों में नहीं दर्शाते, इसी का ही मतलब है ख्याति का सिर्फ समायोजन करेंगे। और ख्याति का समायोजन हमें हमेशा लाभ प्राप्ति अनुपात में ही करना पड़ता है। प्रश्न में अगर लाभ प्राप्ति के बारे में मतलब कि नए अनुपात के बारे में कोई सूचना नहीं है तो पुराना अनुपात जो बचेगा उसी के आधार पे जाने वाले साझेदार को अलग कर देंगे और नया अनुपात जो रहेगा उसी को हम लाभ प्राप्ति का अनुपात कहेंगे। ठीक है, नया अनुपात लाभ प्राप्ति का अनुपात हो जाएगा अगर कोई नए अनुपात की अलग से सूचना नहीं है तो। परंतु प्रश्न में पुराना अनुपात भी है, नया अनुपात भी दिया है, तो उस समय आपको लाभ प्राप्ति अनुपात अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा और अलग से गणना कार्य उसका करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप क्या करोगे, लाभ प्राप्ति के अनुपात में ही ख्याति का समायोजन करोगे। तो लाभ प्राप्ति अनुपात अभी हमें कंडीशन ब के लिए निकालनी पड़ेगी। वैसे प्रविष्टि आप कर सकते हो, प्रविष्टि पहले से करके रखो, फिर अमाउंट बाद में लिख सकते हो, क्योंकि हमेशा जो वर्किंग नोट होता है वह आपको प्रश्न सॉल्व होने के बाद ही नीचे दिखाना पड़ता है और वो बराबर क्लियरली दिखाना पड़ता है। और इसी कारण से सिर्फ प्रविष्टि कर लो। प्रविष्टि रहेगी केशव का पूंजी खाता डेबिट, पंकज का पूंजी खाता डेबिट, निर्मल के पूंजी खाते से। ऐसे प्रविष्टि आप करोगे ब कंडीशन के लिए और स्पष्टीकरण लिखोगे। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से की ख्याति मतलब कि निर्मल के हिस्से की ख्याति का समायोजन लाभ प्राप्ति अनुपात में करने हेतु। तो अभी लाभ प्राप्ति का अनुपात हमें निकालना पड़ेगा। वैसे निर्मल का हिस्सा भी आप निकाल सकते हो। वैसे पहली प्रविष्टि में निर्मल का हिस्सा दिख ही रहा था, 72,000 का 3/9 अर्थात 24,000 रुपये निर्मल का हिस्सा है। अब ये जो 24,000 रुपये निर्मल को जो मिलने वाले हैं वह केशव और पंकज को देने पड़ेंगे लाभ प्राप्ति के अनुपात में। और लाभ प्राप्ति का अनुपात निकालने के लिए सूत्र क्या है, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो अभी हम लाभ प्राप्ति का अनुपात निकालते हैं। तो लाभ प्राप्ति अनुपात निकालने के लिए आपको चाहिए सूत्र जो है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। अभी प्रश्न में नया अनुपात दे दिया है, नया अनुपात है 5:3 और ये किसका है, केशव और पंकज का। तो केशव और पंकज का नया अनुपात 5:3 है, मतलब कि केशव को नए हिस्से में 5/8 रहेगा और पंकज के लिए रहेगा 3/8। और पुराना अनुपात तीनों का दिया है, केशव, निर्मल एवं पंकज। तो इनका जो अनुपात है पुराना वह है 4:3:2 अर्थात 4/9, 3/9 और 2/9। अभी लाभ प्राप्ति निकालनी है, जो भी नए अनुपात जो भी बचे हुए साझेदार है उन्हीं को ही लाभ मिलेगा और इसलिए केशव को लाभ कितना मिलेगा, जो नए अनुपात में उसका हिस्सा 5/8 है और पुराने अनुपात में उसका हिस्सा कितना था, 4/9 था और इसीलिए ही 5/8 माइनस 4/9, 8 और 9 का लघुत्तम हो जाएगा 72। दोनों संख्याओं को गुना करने पर लघुत्तम आता है तो तुरंत तिरिया गुना कर लेना है। 9 पंचे 45 और 8 चौके 32, 45 माइनस 32 बराबर 13, 13/72 इतना लाभ होगा केशव को। अभी दूसरा साझेदार जो शेष साझेदार है वो कौन सा है, पंकज है। निर्मल के जाने के बाद बचा हुआ साझेदार है पंकज। तो ये है, इसका नया अनुपात था 3/8 और पुराना अनुपात कितना है उसका, 2/9 है। पंकज के नाम के सामने की ही अमाउंट आपको देखनी है, रकम देखनी है कितना भाग है उसका। तो 3/8 माइनस 2/9 बराबर कितना हो जाएगा, अभी यहाँ पे भी लघुत्तम 8 9 72 हो गया। अभी तिरिया गुना करेंगे तो 9 3 27 और 8 दूने 16, 27 माइनस 16 बराबर कितना हो जाएगा 11, 11/72। तो पंकज
और केशव, सबसे पहले केशव है, उसके बाद पंकज है। तो केशव और पंकज का लाभ प्राप्ति अनुपात हो गया है 13/11, 13:11, अर्थात 13:11। अभी नीचे के हर पर ध्यान नहीं देना है, नीचे का हर अगर देखोगे तो फिर आप आंसर गलत करोगे। तो 13:11 मतलब ही है 13/24 एवं 11/24, ये इनका लाभ प्राप्ति का अनुपात है। 13 और 11 का योग 24 होता है, और इसलिए 72 पर आपको ध्यान नहीं देना है, लाभ प्राप्ति अनुपात जो आपने आंसर निकाला उस समय। तो लाभ प्राप्ति का अनुपात है 13:11। अभी निर्मल के हिस्से की ख्याति कितनी थी? 72,000 का 3/9 मतलब कि 24,000। अभी इसी ख्याति का समायोजन जो होगा केशव तथा पंकज के द्वारा समायोजन किया जाएगा, अर्थात निर्मल को केशव और पंकज के द्वारा ख्याति की रकम प्राप्त होगी, क्योंकि निर्मल के जाने से केशव और पंकज दोनों को लाभ हो गया है। और इसलिए केशव देगा 24,000 का 13/24 वाला हिस्सा, अर्थात 13,000 देगा, और पंकज देगा 24,000 का 11/24 मतलब कि 11,000। इसी प्रकार से केशव और पंकज के द्वारा क्रमशः 13,000 एवं 11,000 रुपया निर्मल को प्राप्त होंगे, और इस प्रकार से निर्मल अपने हिस्से की ख्याति को प्राप्त करेगा। और उसी को ही दिखाने के लिए हम प्रविष्टि करेंगे। प्रविष्टि में लिखेंगे केशव का पूंजी खाता डेबिट कितने रुपए से? 13,000, पंकज का पूंजी खाता डेबिट 11,000 और निर्मल के पूंजी खाते से 24,000 रुपया। और इस प्रकार की ये ब कंडीशन की प्रविष्टि होगी। तो अगर आप ध्यान देते हो अ कंडीशन और ब कंडीशन, तो निर्मल को जो 24,000 प्राप्त होना चाहिए था वही 24,000 रुपया ही प्राप्त होगा। पहली कंडीशन की पहली प्रविष्टि जो थी उसमें निर्मल के पूंजी खाते के क्रेडिट में 24,000 जा चुका है। केशव और पंकज के खाते में पहली कंडीशन में 32,000 16,000 क्रेडिट में था, परंतु पहली कंडीशन की सेकंड प्रविष्टि खाते के अपलेखन के समय केशव और पंकज के खाते में डेबिट हो गया था 45 और 27। तो देख लो क्रेडिट और डेबिट का जो डिफरेंस है वही कितना रहेगा? 13 और 11 रहेगा। और इसीलिए ही कोई भी कंडीशन करो, आपको निर्मल को अर्थात अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को जितनी रकम मिलनी चाहिए उतनी ही मिलनी है, ठीक है। और ख्याति का समायोजन में जितनी रकम केशव और पंकज को देनी थी वही बराबर क्रेडिट माइनस डेबिट बराबर उतनी रकम आएगी। और इसीलिए लाभ प्राप्ति का अनुपात वाले जो सेकंड कंडीशन है वही ज्यादातर आपको अवकाश ग्रहण के समय या तो साझेदार के मृत्यु के समय जब ख्याति का समायोजन होता है तो उसमें यही कंडीशन ज्यादातर आपको फॉलो करनी पड़ती है। प्रश्न में कोई सूचना रहो चाहे ना रहो, आपको ब कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये दोनों कंडीशन से संबंधित प्रश्न था। प्रश्न पर ध्यान देना है, ख्याति का लेखांकन कैसे किए, ख्याति का समायोजन कैसे किए, ख्याति का अपलेखन कैसे किए, उस पर पूरा ध्यान देना है। संपूर्ण रकम से ख्याति खाता खोलना है मतलब कि पुराना अनुपात पर ध्यान देना है। ख्याति का अपलेखन करना है मतलब कि नए अनुपात पर ध्यान देना है। और ख्याति का समायोजन करना है तो लाभ प्राप्ति अनुपात पर आपको ध्यान देना है। तो इस प्रकार का ये प्रश्न था। तो प्रैक्टिस करोगे ठीक से तो और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।